गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स मिशन में स्वागत है। मैं सिकंदर कुमार। चलिए, जैसे आपको पता है कि कोनिक सेक्शन का सीरीज चल रहा है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलिप्स बनाना है बाय ओब्लॉन्ग मेथड से। देखिए, क्वेश्चन हम लिख दिए पहले ही ताकि दिक्कत ना हो, मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे लिखने में। ठीक है, देखिए तो ओब्लॉन्ग मेथड से आज हमें इलिप्स बनाना है। आइए क्वेश्चन लिखे हुए जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ड्रा एन इलिप्स विथ 125 mm एंड 75 mm एज अ मेजर एंड माइनर एक्सिस बाय ओब्लॉन्ग मेथड। ठीक है, तो यानी बोल रहा है कि एक हमें इलिप्स बनाना है जिसमें से मेजर एक्सिस दिया हुआ है, हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, मेजर एक्सिस दिया हुआ है, पेन से लिखते हैं। मेजर एक्सिस है 125 mm और माइनर एक्सिस भी दिया हुआ है। माइनर एक्सिस 75 mm, ये डेटा दिया हुआ है, इसी का यूज करना है हमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एक रफली हम ड्रॉ करते हैं पहले कि हमें मेजर एक्सिस जो है 125 mm ऐसे ले लेना, हमें 125 mm का। अब यहाँ देखो, कभी कभी ना ये जो डेटा है ना यार चेंज होते रहता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो लिए हैं जानबूझ के इस तरह से लिए हुए हैं, मतलब डेटा 125 लिए हैं। जैसे हो सकता है, जैसे एक और डेटा दे रहे हैं, जैसे मान लो कि 200 mm और यहाँ कर देते हैं 100 mm। ठीक है, चलो ऐसा कि दूसरा हम डेटा क्यों ले रहे हैं इसको हम बता रहे हैं अभी थोड़ा देर में। फिलहाल देखिए 125 mm हो गया और 75 mm हमें, ठीक है, इसका मिडिल से, ठीक ना, और 125 का हाफ कर दीजिए। ठीक है, और 75 का हाफ कर दीजिए, राइट ना, 75 का भी हाफ कर दीजिए और यहाँ से एक लेंथ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और इस सी डी। ठीक है, यानी ए बी जो होगा, ए बी जो है 125 mm और सी डी जो है 75 mm। क्लियर है? चलिए इस तरह से हम लोग को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, देन क्या करना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देना, ए बी के पैरेलल इस तरह से, फिर यहाँ ए बी के पैरेलल यहाँ से भी, और सी डी के पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर देना है, और सी डी यहाँ से, मतलब एक तरह से, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेना है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। और यदि इसके बदले में अगर ई वाला डेटा लेंगे तो हमें कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए। आई थिंक ये 200 mm होना चाहिए और ये वाली 100 mm होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए उसके बाद क्या करना है यहाँ पे, चलिए उसके बाद एक काम करना, हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं, अदरवाइज वीडियो जो होगा वो लंबा हो जाएगा। चलिए ड्राफ्टिंग मशीन हम सेट कर लिए, आपको भी सेट करना है, बाकी डेटा आप देख रहे हैं वहाँ पर, ठीक ना। तो ये काम करते हैं, यहाँ से हम सेट कर देते हैं एक साइड से। चलिए सेट हो गया। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 125 mm का। ठीक है, यहाँ से यहाँ से मेजरमेंट करना, यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, 12 पर 120 हो गया और 125 देख लीजिए लोग, ठीक ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 यानी 120 हो गया और 5 तो 125 mm का हो गया। ठीक है, 125 mm हो गया और 125 mm का हम मिडिल पे ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए 125 का हाफ कर देते हैं, 6 होगा 2 5 62.5। तो 62.5 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 62 और 2 समथिंग और 5। ठीक ना, चलिए एक तो तरीका ये बोलिए हम लोग को, ठीक ना, इस लाइन को डिवाइड करने का, राइट ना। आप इसको ऐसे भी करके आप डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 62 हो गया और इसका हाफ कर देते हैं 5 हो गया, समथिंग ऐसा यहाँ हम दे दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और ई वाला भी लेंथ ले लेते हैं, इक्वल है कि नहीं है, या हम कंपास या डिवाइडर का यूज कर लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। चलिए चलो ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेट ठीक है। या अगर आप इस लाइन को ऐसा डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका आपको पता है ना, कि यहाँ इस लाइन को 2 भाग में बांट दो, यहाँ से हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका और है जो कि हमने स्केल में बताए हैं, स्केल पढ़े हैं हम लोग, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि लाइन को किस तरह से डिवाइड करना है, कितना पार्ट में डिवाइड करना है, आप आराम से कर सकते हो। चलिए दूसरा लाइन देते हैं, 75 को हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक ना, तो 36 देखो 3 7.5 हो जाएगा, सही है 37.5। तो ये हम मिडिल से कम कीजिए, ऊपर 37 ले लीजिए, ठीक है, और नीचे भी ले लेते हैं। चलो देखो 1 2 3 30 हो गया, 5 35 हो गया, ठीक ना, और 35 1 2 ठीक है, 35 6 7 7.5 1 2 7.5 लगभग में यहाँ हो जाएगा। ठीक ना, सेम 1 2 3 30 हो गया, 30 और 5 35 36 37 37.5 एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन हो गया, देखिए 2 लाइन। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं। इक्वल ही करना है हम लोग को, और डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये तो ठीक है, लगभग में अप्रोक्सीमेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं, इसका हम कर देते हैं A B C और D। ठीक है, जैसे कि अभी हम रफ ड्रॉ कर रहे थे तो रफ में हम बताए हैं, देख लीजिए कि एक रेक्टेंगल हम लोग को बना देना है, राइट ना। तो एक काम कीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसके पहला ड्रॉ करना है, तो ये काम कीजिए, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए और फिर यहाँ से भी ड्राफ्टिंग मशीन एक बार सेट कर दीजिए सब। और इससे ड्रॉ करना भी आसान होता है, जल्दी जल्दी आप ड्रॉ कर लीजिएगा, देख लीजिए इस तरह से। और यहाँ ए पॉइंट से भी हम इसको ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। चलिए, और बी पॉइंट से भी, चलिए तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं भाई ओब्लॉन्ग मेथड। तो इस तरह से आपको रेक्टेंगल बना लेना है। क्लियर है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हम लोग को। ठीक है, जो डेटा दिया रहेगा, जो भी डेटा मिले आपको, जैसे 125 हम लिए हैं इसका मेजर एक्सिस और 75 माइनर एक्सिस लिए, जो डेटा होगा उसका हेल्प से आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक नहीं, मेजर एक्सिस हो गया, यहाँ हम लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं मेजर एक्सिस यानी AB इक्वल टू
125 mm और माइनर एक्सिस CD इक्वल टू 75 mm। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, अब अगला स्टेप देखते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि एक रेक्टेंगल बना लेना है जो डेटा देगा, ठीक है। और अगला स्टेप से एक काम करते हैं, इसको ओ नाम दे दिया। ये जो ए ओ जो देख रहे हो, इसको इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ठीक ना। ए ओ होगा या फिर ओ बी है, यानी कहने का मतलब जो मेजर एक्सिस है, जो आप देख रहे हो मेजर एक्सिस, इसको, ठीक है, यानी मेजर एक्सिस को पहले हाफ किए हैं ओ बिंदु से। ए से ओ को आपको 2, 3, 4 जितना पार्ट में आप चाहे आप उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है, राइट ना। तो हमें ए ओ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और ए ओ का लेंथ कितना है भाई, हमने 62.5 mm का है, ठीक है। अब देखिए, हम जानबूझ के ये वाला सवाल दिया है, ठीक ना, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मिले। अब क्या है ना कि अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ए ओ बराबर 60 mm होता, मान लेते हैं ऐसा, ए ओ 60 mm होता, तो इसे 4 पार्ट 5 पार्ट में बांटना बहुत आसान हो जाता। अगर 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक ना, तो कितना मिलता, 15 mm। तो 15 mm मिलता भाई। तो यहाँ से हम लोग 50 mm ले लेते, ठीक ना, जिसके यहाँ से है 10 हुआ और 5 15, 15 mm पर हम क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। इजी है, बड़ा आसान है मार्किंग करना। चलिए, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर मान लेते, इसको हम माने हुए, ठीक ना, एग्जैक्ट इतना वैल्यू हम लोग को नहीं है, राइट। ये देख रहे हैं आप, पेन से लिखते हैं, पता चलेगा आपको बढ़िया से। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ए ओ का जो लेंथ है, ए ओ का लेंथ है अगर 60 mm होता, तो इसे अगर 4 पार्ट में बांटना होता तो प्रत्येक पार्ट 15 mm का होता है ना। और 15 mm हम यहाँ से बड़ी आसानी से हम मार्किंग कर सकते हैं इसमें। जैसे एक पार्ट कितना 10 mm का हो गया, अब 5 15 mm, हम क्या करते हैं इसका 15 mm 15 mm 15 mm पर मार्किंग कर देते। 4 पार्ट 5 पार्ट में जितने भी बांटना होता हम आराम से कर लेते, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि हमें एक्चुअल में कितना आ रहा है, 62.5 आ रहा है, ठीक है। तो अब 62.5 को अगर हमें डिवाइड करना होगा 4 पार्ट में या 3 पार्ट में, ठीक ना, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा भाई। चलिए अब इसको लेके चलती है वाले डेटा को, जो हमें डेटा, ठीक ना, यहाँ जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग जो डेटा हम लोग को मिल रहा है, ए ओ 62.5। अब इसे हमें सपोज करो 4 पार्ट में बांटना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, नहीं, यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, ठीक ना। यानी आप ठीक है, तो अगर सपोज करो इसी को हमें लेना 4 पार्ट में बांटना है मान लीजिए, ठीक है। तो हो गया 15 चौके 60 हो गया 15.25, ठीक ना, 6 चौका 24, 1 25, 25 5 चौका 20, नहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 5 चौका 20। देखिए कितना आ रहा है, प्रत्येक पार्ट आ रहा है 15.625, ठीक है। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, यानी अब ए ओ का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वह 15.625, देख लीजिए। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाला है कि हम एग्जैक्ट यहाँ से 15 तो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 पॉइंट, ठीक ना, 15.625, ठीक ना, 625 लेने में, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। हो सकता है कि एग्जैक्ट हमको जितना पार्ट में हम बांटना चाहें उतना पार्ट में ना बटे, ठीक है। बांटते जाएंगे पता चला कि एक पार्ट छोटा हो गया, दूसरा पार्ट बाकी पार्ट बड़ा हो गया, या
मतलब एग्जैक्ट जो होना चाहिए वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने का आसान तरीका है जो कि हम बताए हैं, स्केल में बताए हैं कि लाइन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। या फिर अगर 3 पार्ट में बांटना चाहो आप इसको, ठीक ना, तो 3 पार्ट में बांटें तो ही कंडीशन होने वाला है। जैसा सपोज कीजिए ए ओ को हम बांट रहे हैं 3 पार्ट में, 62.5 को 3 पार्ट में, तो 20 3 60 हो गया, और 8 3 24, 3 3 9, 3 3 9, देखो समथिंग ऐसे आने वाला है, 20.8333 आएगा इस तरह से, ठीक है। तो 20.8 20.20.8 मान लेंगे, 20 यहाँ ले लेंगे, अब 5 25 हो जाएगा, और फिर 8 लेंगे, मैंने पॉइंट के बाद लेना वैल्यू लेने में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, 20.8। तो एक्चुअल वैल्यू कभी मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि वह वैल्यू जो होगा ना नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब जो पार्ट आप बांटे हैं वह पार्ट एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दोनों केस हम बता दिए, एक तो बता दिए कि अगर कोई एक्चुअल वैल्यू रहेगा तो उसको किस तरह से बांटना है, और अगर वैल्यू पॉइंट के बाद आए तो उसे कैसे बांटना है, ठीक है। तो बड़ा आसान तरीका है, बांटने का तरीका हम बताए हैं। तो एक काम करना, क्या, चलिए देखिए लोग, ठीक ना, थोड़ा सा परेशानी होगी, आपको बताए हैं कि इसको ना अगर इस लाइन को बांटना चाहते हैं तो या तो यहाँ से एंगल ले लो या फिर यहाँ से एंगल ले लो। हम एक काम करते हैं ना कि यहाँ से, ठीक ना, एंगल ले लेते हैं, बाद में हम इरेज कर देंगे इसको, ठीक ना, नहीं रखने वाले हैं। हल्का सा ऐसे लाइन हम दे दिए, देखिए ये लाइन दे दिए, ठीक है। अब इसको कितना पार्ट में बांटना है भाई, 2 3 जितना पार्ट में बांटना है आप बांट लीजिए, ठीक है। हम स्केल में ही बताए हैं किस तरह से आपको बांटना है। तो एक काम करते हैं, अपने तरीके से आप यहाँ कंपास सेट कर दीजिए या डिवाइडर से इसको मार्किंग कर दीजिए। 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3, चलो 3 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। तब अब इसके लिए क्या करना है भाई, पता है आपको कि देखो यहाँ जितना पार्ट में बांटना है उतना पार्ट में आपको मार्किंग कर देना है। जैसे कि एक पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये लास्ट वालों को ना यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, यहाँ से। चलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। चलो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दिए, देख लीजिए, आप लोग भी देख रहे होंगे, ठीक ना, ई वाला लाइन और इससे, ठीक ना। चाहे तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लाइन हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइन ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। और फिर आगे बढ़ाकर यहाँ जो मार्किंग किए हैं इसको भी चाहे तो आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मार्किंग सिर्फ ऐसे कर दिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ से भी, यहाँ से मूव कर दिए इस तरह से, ठीक है। देखिए अब 1 2 3 या 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। और यदि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो फिर इसी तरह से कीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ना, और 2 3 एक पॉइंट और बांट लेते हैं, ठीक ना, चूँकि लाइन कम आ रहा है हमको, ठीक ना। पॉइंट चूँकि 1 2 ही पॉइंट मिल रहा है, एक तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक ना, मतलब इस सेंटर ही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको ना 4 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक ना, आसान होगा। चलिए, चलो थोड़ा सा ना लाइन भी हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक ना, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से, इसलिए से देखिए, ठीक ना। हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट में बांटे, राइट ना। 3 पार्ट में कम आ रहा था इसलिए पॉइंट हमको कम मिल रहा था, ठीक है। तो देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोग, ठीक ना, ठीक है। बेसिकली हमको यही वाला पार्ट चाहिए था, इसलिए इसके लिए क्या करना है, पहले पता है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको इक्वल पार्ट में बांट दीजिए, फिर इंड वाला जो पॉइंट है इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, और इसी के पैरेलल सारे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब देखिए, जितना इक्वल पार्ट में आप इसको बांटिएगा उतना ही इक्वल पार्ट में आपको इसको बांट देना है, ठीक ना। ध्यान रहे, एक बार फिर से मैं बता दूं, जितना इक्वल पार्ट में आप ए ओ को डिवाइड किए हैं, ठीक है, ए ओ को हमने क्या किया, ए ओ को 4 पार्ट में डिवाइड किए, तो इसी तरह से ई वाला जो पार्ट है ना, ए से यहाँ तक, ए बी सी डी, एक काम करते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं ई, यहाँ एफ बोल दिए, ठीक ना, यहाँ पर
जी बोल देते हैं और इसको एच बोल दिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ए ई जो देख रहे हैं, ए ई को भी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलिए आ रहा है समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको बांट, इसी तरह से बांट देते हैं, ठीक ना। कितना लेंथ है नहीं पता है, नहीं ये तो पता है ना, 37 पॉइंट समथिंग है, राइट ना। तो बिल्कुल इसी तरह से हम लोग भी इसको डिवाइड करेंगे, राइट ना। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए या फिर इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए हम बांट देते पहले, वीडियो स्किप करके, या फिर चलिए दिखा देते हैं बांटते हुए। यहाँ से लाइन ड्रॉ कीजिए या इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। चलिए इसी लाइन को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिए। देखिए से बढ़ा दिए। अब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट में बांटना है, जैसे यहाँ बांटे हुए थे, ठीक ना। चलिए देखिए, तो हमने इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। देख लीजिए, देखो 1 2 3 4, चूंकि ये 4 पार्ट में बांटा है इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसको भी 4 इक्वल पार्ट में बांट दें। तो उसके अलावा देखो इसको 4 पार्ट में बांट दें। अब यहाँ इंड वाला जो मार्किंग पॉइंट है इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे और सारे मार्किंग लाइन को इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। बस यही मेथड है, ठीक ना। वीडियो स्किप कर, चलिए देखिए बट गया, ठीक है। इसका नाम हम दे रहे हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक ना। और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 डैश। क्लियर है। चलिए इधर से बांट दिया और इधर से बांट दिया, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप हम लोग का कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में हमको इसका क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है जो डेटा दिया है उसकी हेल्प से। और उसके बाद ये मिडिल वाला जो है ना, मिडिल से ई वाला पार्ट को जितना पार्ट में बांटना चाहे इस पार्ट में बांट सकते हैं, इक्वल होना चाहिए, ध्यान रहे, ठीक ना। और या फिर इसको भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, और जितने इक्वल पार्ट इसको बांटे उतने इक्वल पार्ट इसको बांट दिए, ठीक है। 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक ना। अब थर्ड स्टेप क्या है भाई, चलिए अब थर्ड स्टेप में ये जो बांटा हुआ है ना ये वाली, इसको इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देना है, ठीक ना। चलिए देखिए, जैसे देख लीजिए, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बात है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो इसको ना हमने जो बांटा है इसको इससे ज्वाइन कर देना है, देखिए। चलो इससे हमने ज्वाइन कर दिया सारे को, जितना हम बांटे हुए थे ना। देखो 1 को भी इससे ज्वाइन कर दिए, इसको भी कर दिए और 3 को भी इससे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 केस बनता है। एक तो यहाँ से जो बांटे हुए हैं यहाँ से सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप, ठीक ना। और जहाँ मिलेगा वहीं पॉइंट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि इस कॉर्नर से भी, ठीक ना, इसको आप ड्रा कीजिए ऐसे। देखिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो बांटा हुआ पॉइंट है इसको इंटरसेक्ट करते हुए ई 1 को 1 डैश से मिला दे, ठीक है। और 2 पॉइंट को 2 डैश से, और 3 पॉइंट है 3 डैश से मिला दे। आ रहा समझ में क्या करना है। तो इससे पहले काम करते ना, ई वाला जो लाइनिंग है ना इसको हम इरेज कर देना, लाइनिंग ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर है, मार्किंग जो किए हैं इसको ज्वाइन करते हुए 1 डैश तक इसको पहुँचाना है, राइट ना। चलिए ये हो गया, यहाँ मार्किंग पॉइंट मिला हमको। और सेकेंड वाला को देखिए, यहाँ से सेकेंड को सेकेंड से देखिए ये हो गया, यहाँ मिला। और थर्ड को देखिए, थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट को थर्ड से ये पॉइंट है। चलिए देखिए, ठीक ना। तो अगर हम इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये P1 है और ये
P2 है और ये P3 है, ठीक है। तो P1 है तो E हो जाएगा P1 डैश बोल देते इसको, P1 डैश, और E हो गया P2 डैश, और E हो गया P3 डैश हो गया। देखिए तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, देखिए एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला और एक यहाँ पर मिला। क्लियर, ठीक है, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अब एक चीज करना है, अब यहाँ से हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे इस तरह से, तब यही वाला पॉइंट हमको यहाँ भी चाहिए, यही वाला पॉइंट यहाँ भी चाहिए, तो हम नीचे किस तरह से पॉइंट लेंगे। तो एक काम करना, यहाँ से जो माइनर एक्सिस है ना, माइनर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, माइनर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ से P1 है, इसको हम नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, देखिए यहाँ से, फिर P2 से फिर नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और P3 से भी, P3 डैश जो है ना, यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऊपर जितना लेंथ है उतना ही लेंथ हमें नीचे रखना है इस मेजर एक्सिस से। जैसे आप देख रहे हो, देखिए ये जितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, उतना ही लेंथ हमें क्या करना है, नीचे रखना है। यहाँ नीचे मार्किंग कर देते हैं, ठीक है भाई। इलिप्स के लिए तो हमें पॉइंट चाहिए ना, और थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया लगता है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से ले लेते इसको, फिर यहाँ से नीचे मार्किंग करेंगे, फिर ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से इसको मापेंगे, और फिर नीचे यहाँ मार्किंग करें। चलिए इधर भी पॉइंट हमको मिल गया, ठीक ना, ये पॉइंट मिला जिसको हम कहते हैं लोकस पॉइंट भी कहते हैं यहाँ से। तो अब जो इलिप्स हम लोग ड्रा करेंगे इसी पॉइंट की हेल्प से ड्रा करेंगे। अब इसी तरह से अब हमें चाहिए इस साइड, ठीक है, इस साइड भी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से ना मेजर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। चलिए यहाँ इसको मेजर एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। चलिए यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, हल्का लाइन ड्रॉ करिएगा लोग, ठीक ना। चलिए फिर यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, फिर यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से चलते इधर हम लोग को पॉइंट मिलेगा, जिस तरह से पॉइंट यहाँ पर है उसी तरह से पॉइंट यहाँ मिलने वाला है। तो अब यहाँ क्या करना है भाई, इसको मार्किंग करना, राइट ना। देखो यहाँ से जो माइनर एक्सिस है इसका लेंथ जितना है, चलो ये सही है, तो इतना ही हमको यहाँ रखना होगा। यहाँ मार्किंग कीजिए, देख रहे हैं ना, यहाँ मार्किंग कीजिए। उसी तरह से आपको ई वाला लेंथ भी मेजरमेंट कर लेना है, कितना है। चलिए देखिए यहाँ से हम इसको मेजरमेंट करते हैं, चलिए ठीक है, और इस लेंथ को मार्किंग करना है, ठीक ना। ये थोड़ा छोटा हो गया, ऐसे बढ़ा देंगे आगे, और फिर इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार, यहाँ से। चलिए इसको मार्किंग करना है इधर, इसको थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया है। चलिए इसको बढ़ा देते हैं यहाँ तक। चलिए यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा और यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और ये पॉइंट यहाँ मिला। क्लियर है, चलिए ठीक है ना। और इसी तरह से आप चाहो तो ई वाला लेंथ को भी इधर प्रोजेक्ट कर सकते हो, या ऊपर से लाइन प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो एक आप करते हैं ना, लाइन ऊपर से हम प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करो, फिर इसको भी प्रोजेक्ट कर देना है नीचे, इसको भी प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ई वाला जितना लेंथ होगा, देखिए ई वाला लेंथ जितना हो रहा है, लाइट ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा कम कर रहे थे लाइट। चलिए देखिए ई वाला जितना लेंथ हो रहा है, ये वाला उतना ही लेंथ हमें क्या करना है, नीचे लेकर के मार्किंग करना है भाई। देख लीजिए ये हम मार्किंग कर दिए, और अब दूसरी लाइन को लेते हैं, ई वाला को, इसको बढ़ा देते हैं,
देखिए थोड़ा सा और, हाँ चलिए ठीक, इसको भी हमें मार्किंग कर देना इस लाइन को। और फिर अब थर्ड वाला इसको भी ले लेते हैं, दिस इज लास्ट है। क्या करो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्या चाहिए। चलिए ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि मार्किंग पॉइंट जो है ना वह नीचे तक आ रहा है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग को पॉइंट देखिए, यहाँ पर पॉइंट मिला, इसको कैसे ड्रॉ किए थे आप देखें वीडियो में, ठीक है। इस लाइन को हमने ट्रेस किया इस साइड में, इस पॉइंट को भी इधर बढ़ाया और यहाँ से जितना लेंथ था उसको हम मेजरमेंट किया और यहाँ पॉइंट हमने मार्किंग किया, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अब हमको पॉइंट मिल गया, अब इसी पॉइंट को ले करके हमें इलिप्स से ड्रा करना है, ठीक ना। दिस इज द फाइनल स्टेप होगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब तो बोलो सर वीडियो तो बहुत लंबा जा रहा है, बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं, अब क्या करोगे यार, समझना तो है ना, इसलिए। चलिए तो इसी पॉइंट को लेकर के, ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे, ठीक ना। और फ्री हैंड स्केच, फ्री हैंड ही ड्रॉ करना है, तो आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा आपको। तो हम वीडियो स्किप करके ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए फिर तब ये जो पॉइंट है यहाँ इस पॉइंट से लेते हुए इधर हमने ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर दिए थे, ठीक ना, क्योंकि ज्वाइन करने में वीडियो लंबा एकदम होते चल जाता है। देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, और इसको आप इस तरह से जो पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला हम लोग को, उसी पॉइंट के हेल्प से हमने क्या किया, ठीक ना, ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, इसी पॉइंट की हेल्प से हमने इसको, ठीक ना। अब रही बात इसको ड्रॉ करने का, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, अच्छा आएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर दिक्कत होता होगा, परेशानी होती होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।